Hello children, Jai Hind. As you see the thumbnail, we will do discussion about the syllabus of class 6 of CBSE board. है ना, आपने जो थंबनेल देख रखा होगा, हम लोग जो है किस चीज़ पर डिस्कशन करने जा रहे हैं, सिलेबस पे डिस्कशन करने जा रहे हैं जो आपके बैच में लॉन्च किया जा चुका है। ठीक है, तो क्लास 6 के लिए जो आज सिलेबस हम लोग देखने जा रहे हैं ये क्लास 6 के लिए है। ठीक है, ये जो सिलेबस मैं अभी बताने जा रही हूँ तो ये जो डिस्क्रिप्शन होगा आपका ये जो है आपका क्लास 6 के लिए होगा। तो जो 5 मेजर सब्जेक्ट्स हैं उसका यहाँ पे मैं डिस्क्राइब कर दे रही हूँ सिलेबस। जो हमारे टीचर्स हैं आप इंट्रोड्यूस कल हो चुके हैं, आपको यहाँ पे मिल चुका है इंट्रोडक्शन टीचर्स का, कौन टीचर क्या पढ़ाने वाला है। ठीक है, तो हम लोग जो है कि सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो ये सिक्स क्लास के लिए सीबीएसई बोर्ड के 6 क्लास के लिए एनसीईआरटी बुक्स बेस्ड जो है कि आपकी सिलेबस डिज़ाइन की गई है। ठीक है, ये जो सिलेबस डिज़ाइन की गई है वो आपकी एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, तो आइए देखते हैं सिलेबस में क्या क्या है। सबसे पहले हम इंग्लिश के पोर्शन को देखने वाले हैं। इंग्लिश में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं वो देखें। आपको भी पता है कि इंग्लिश की बुक में जो है आपकी क्लास में 2 बुक्स चल रही होंगी, एक आपकी टेक्स्ट बुक होगी, दूसरी आपकी सप्लीमेंट्री होगी, प्लस ग्रामेटिकल पोर्शंस आपको बताए जा रहे होंगे। तो ये जो है आपका इंग्लिश पोर्शन में ऐड किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले बुक मैंने आपको बताया कि टेक्स्ट बुक होगी जो कि हनीसकल है। हनीसकल है, तो हनीसकल में कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूडेड है बेटा? देयर विल बी 8 चैप्टर्स विल बी इंक्लूडेड। दोज चैप्टर्स आर हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, उसी में एक पोएम आपका हो जाएगा अ हाउस अ होम। सेकेंड यूनिट में आपका होगा हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। थर्ड चैप्टर विल बी तारोज रिवार्ड, द क्वेरल। Fourth chapter will be an Indian American women in space, Kalpana Chawla, beauty, a different kinds of a school where do all the teachers go. Unit 6 में होगा who I am, the wonderful words। 7th यूनिट में आपका fair play, vocation है। 8th चैप्टर आपका the banner entry है। तो ये चैप्टर्स these chapters are included in Honeysuckle. Honeysuckle book means text book. Okay, next book will be this book। ओके, अ पैक्ट विद द सन। अ पैक्ट विद द सन ये आपकी सप्लीमेंट्री बुक है बेटा। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री बुक्स को भी हम लोग कैरी ऑन करेंगे हनीसकल के साथ साथ। ठीक है, कुछ चैप्टर्स जब उसके कवर हो जाएंगे 2 तो फिर इसको लेकर के मैं उसको बताऊंगी कि कैसे उसको पढ़ना है। इंग्लिश को मैं ही कैरी ऑन करने वाली हूँ, मैं ही आपको पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा अ पैक्ट विद द सन। इसमें कौन कौन से चैप्टर से आइए उसको देख लेते हैं ना। ये होगा अ पैक्ट विद द सन, फर्स्ट यूनिट अ टेल ऑफ 2 बर्ड्स, यूनिट सेकंड द फ्रेंडली मंगूस, थर्ड यूनिट द शेफर्ड्स ट्रेजर, यूनिट 4 में हो जाएगा तानसेन, यूनिट 5 में द मंकी एंड द क्रोकोडाइल, यूनिट 6 में हो जाएगा द वंडर कार्ल स्लीप, यूनिट 7 में हो जाएगा पैक्ट विद द सन। तो 7 चैप्टर है आपका, इसी पे बुक का नाम दिया गया है आपके। ठीक है, आपका जो 7 चैप्टर है और पैक्ट विद द सन, आपकी सप्लीमेंट्री का बुक जो है उसका नाम आपने देखा होगा और पैक्ट विद द सन। तो ये किससे नाम लिया गया है? इसे 7 चैप्टर से नाम लिया गया है। ठीक है, एक ग्रामेटिकल पोर्शंस को देख लेते हैं। ये आपकी सेकंड बुक थी सप्लीमेंट्री की बुक। अभी हम इंग्लिश ग्रामर को लेकर के चलने वाले। इंग्लिश ग्रामर में हम लोग क्या क्या देखने वाले और देखते हैं। ये है हमारा ग्रामेटिकल पोर्शन। फर्स्ट चैप्टर वी विल कैरी ऑन विद द चैप्टर द सेंटेंस। सेंटेंस को जानेंगे कि व्हाट इज सेंटेंस, व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को देखेंगे। सेकंड चैप्टर आपका द पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाएगा, काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे, टेंसेस देख लेंगे, यूजेस ऑफ आर्टिकल्स विच इज पार्ट ऑफ एडजेक्टिव, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन देखेंगे, मोडाल्स देखेंगे, करेक्ट यूज ऑफ वर्ब्स देखेंगे, करेक्ट यूजेस ऑफ प्रीपोजिशंस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस भी देख के चलेंगे हम लोग। ये थोड़े आपके एक्स्ट्रा ये कहूँगी मैं कि आपके एक्सरसाइज बेस्ड चैप्टर्स हैं। ये एक्सरसाइज बेस्ड चैप्टर्स हैं तो इसको भी लेकर के चलेंगे। ठीक है, इसको मैं बताऊंगी कैसे करना है। रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, जंबल वर्ड्स, वर्ड पावर मीन्स वोकैब्स आपके इसमें इंक्लूडेड है, मीन्स एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, होमोनिम्स, होमोफोन्स, ये सारी चीज़ें जो आपकी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है ये आपकी वर्ड पावर में इंक्लूड किए जाएंगे। बाकी क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स को भी मैं लेके चलने वाली हूँ। जो लेट राइटिंग्स होंगे उसको भी मैं बताऊँगी आपको कैसे उसको समझना है। तो वो थे आपके ग्रामेटिकल पोर्शंस, वो इंग्लिश ग्रामर का पार्ट। अभी हिंदी में क्या लेके चलना है? हिंदी में आपकी 2 बुक होगी, बसंत भाग 1 और एक होगी दुर्वा भाग 1। 2 बुक होगी, जैसे उसमें था ना टेक्स्ट बुक थी इंग्लिश में और एक सप्लीमेंट्री थी, उसी तरीके से इसमें भी जो है कि 2 बुक आपकी चलने वाली हैं। पहला बसंत भाग 1 और दूसरा जो है आपका दुर्वा भाग 1। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है
इसमें भी ग्रामेटिकल पोर्शन होगा, व्याकरण लेके चलेंगे, जैसे कि इंग्लिश ग्रामर लेके चल रहे थे ना, वैसे ही जो है कि हिंदी ग्रामर भी लेके चलेंगे। ये ध्रुव भाग्य की बुक है आपकी, दूसरी सप्लीमेंट्री की हिंदी की, ठीक है। एनसीईआरटी है बेटा, ये एनसीईआरटी की बुक थी जो मैं दिखाई हूँ ना आपको, वो एनसीईआरटी की बुक है आपकी। तो ये हिंदी व्याकरण में हम लोग क्या देखने वाले, देखिए हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर जो होता है कॉमन होता है हर जगह। आप कोई भी पब्लिकेशन की बुक उठा लीजिए, हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर आपका कॉमन और बेसिकली एनसीईआरटी बेस्ड होता है, ठीक है। कोई भी बुक अपना पब्लिश करता है वो एनसीईआरटी बेस्ड होता है, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी बेस्ड है तो जाहिर सी बात है ना, कि वही चीज़ें होंगी जो हम अभी आपको बताने वाले हैं। हिंदी व्याकरण में हम लोग लेकर के चलने वाले हैं संज्ञा सर्वनाम को, संज्ञा सर्वनाम, संधि, समास, क्रिया, अलंकार, रस, प्रत्यय, विलोम शब्द, उपसर्ग। एक चैप्टर इसमें इंक्लूड नहीं किया बेटा, कारक, कारक को भी हम अभी इसमें ऐड कर लेंगे, वो कारक भी पढ़ाया जाएगा। तो ये आपका था हिंदी व्याकरण का पोर्शन। हिंदी व्याकरण में हम लोग ये चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसमें भी पत्र लेखन जो है कि इंक्लूड किया जाएगा राइटिंग स्किल में, ठीक है। बाकी आगे चलते हैं। ये तो हिंदी का पोर्शन हो गया। इसके भी दो बुक्स देख लिया आपने, दो बुक्स, एक बसंत भाग, एक ध्रुवा भाग, एक बाकी ये हिंदी व्याकरण में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हिंदी के सर जो होंगे आपको ये चीज़ें बताएंगे, पढ़ाएंगे बहुत बेहतरीन ढंग से, ओके। अभी हम एसएसटी में आते हैं। एज यू नो देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ एसएसटी इन योर क्लास। फर्स्ट विल बी ऑफ हिस्ट्री, सेकंड विल बी ऑफ सिविक्स, थर्ड विल बी ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है। तो 3 आपको लेकर के चलना है। हिस्ट्री हैज़ 3 पार्ट्स मीन्स एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। In class 6 you will read about the ancient history. In class 7th you will read about the medieval history, and in your class 8th you will read about the modern history, ठीक है। तो ये आपके जो 3 पोर्शंस होते हैं बेटा, एंशिएंट, मेडिवल और जो है कि मॉडर्न हिस्ट्री, ये तीनों पार्ट्स आपको अलग अलग आपकी सहूलियत के लिए, आपकी आसानी के लिए, आपको आसानी से समझ आए, एक ही बार बर्डन ना पड़ जाए, इसलिए आपको क्लास वाइज डिवाइड कर दिया गया कि मतलब भाई शुरू से इतने टाइम तक के लिए, जो शुरू से मानव धरती पे आए, क्या क्या किया, कैसे कैसे उनका ग्रोथ हुआ, हंटिंग से लेके फूड क्रॉपिंग, ग्रोइंग तक कैसे वो लोग पहुँचे, है ना, एग्रीकल्चर तक कैसे पहुँच गए, ठीक है, रेयरिंग कैसे पहुँचे, आपका पशुपालन तक कैसे पहुंच गए, उनके दिमाग में कैसे ये सब माइंडसेट बना। तो ये सारी चीज़ें शुरू से लेकर के आपकी लगभग 600 AD तक जो है कि एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ाई जाती है, जो कि क्लास 6 में पढ़ाई जाती है। एंशिएंट हिस्ट्री के बाद मेडिवल हिस्ट्री आप क्लास 7th में जाके पढ़ते हैं। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री को आफ्टर 18th सेंचुरी यू विल रीड इन योर क्लास 8th, ओके। तो अभी आपका जो पोर्शन होगा हिस्ट्री में, आओ देखते हैं कौन कौन सा पोर्शन है। ये आपकी बुक है, एनसीईआरटी की बुक है हिस्ट्री की, ठीक है। इसका नाम है आवर पास्ट फर्स्ट। देखो कोई भी आपको एप्लीकेशंस उठा लीजिए, कोई भी मैटर वही रहेगा, मैटर आपका सेम रहने वाला, आप बस टॉपिक समझ लो, वहाँ भी मैटर सेम मिलने वाला है, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड ही पब्लिकेशंस आपकी पब्लिश करती है, कोई भी पब्लिकेशंस, ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड ही करती है। तो ये एनसीईआरटी की बुक है। ये आपके चैप्टर्स इंक्लूडेड है, देयर आर 10 chapters included in your history. First chapter will be of what, where, how and when. Second chapter from hunting, gathering to growing food. Third chapter will be in the earliest cities. Fourth chapter what books and burials tells us. किताबों से ही तो, इन स्रोतों से ही तो हमको हिस्ट्री का, इतिहास का पता चलता है ना। तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी बुक्स हमको क्या बताई है, किस तरीके की हिस्ट्री को बताई है, ठीक है। तो ये स्रोत है, सोर्सेज है, ठीक है। किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक, उस समय के जो राजा महाराजा हुए, राज्य साम्राज्य हुआ, किस तरीके से बनता गया, इसको पढ़ेंगे। न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़ कहाँ से आए, इसमें हम लोग महावीर स्वामी को और गौतम बुद्ध को पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर 7th चैप्टर में फ्रॉम अ किंगडम टू एन एम्पायर, छोटे से राज्य से लेके बड़े साम्राज्य तक का निर्माण कैसे हुआ, इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जानेंगे। चैप्टर 8 में विलेजेस के बारे में पढ़ेंगे कि गाँव का निर्माण कैसे हुआ, कस्बा का निर्माण कैसे हुआ, ट्रेड व्यापार का क्या चलन रहा, है ना। चैप्टर 9 में न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 10 में बिल्डिंग्स और पेंटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर का पार्ट है बेटा, ये जो 10th चैप्टर है आपके हिस्ट्री के आर्ट एंड आर्किटेक्चर का पार्ट है, जो कि बिल्डिंग्स और पेंटिंग्स के बारे में बताएगा कि बिल्डिंग्स किस तरीके की होती है, उनको क्या कहा जाता है, उसमें कौन सी कला यूज की गई, कौन सा आर्ट यूज़ किया, उस आर्ट का क्या नाम है, इस चीज़ के बारे में हम चैप्टर 10 में हिस्ट्री में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ज्योग्राफी, मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ज्योग्राफी में हम लोग क्या देखने वाले हैं, आ जाओ देखते हैं। ज्योग्राफी की बुक भैया ये है आपकी, एनसीईआरटी की बुक है, ठीक है। ज्योग्राफी की बुक है, नाम है इसका द अर्थ आवर हैबिटेट, ठीक है। ये आपकी टेक्स्ट बुक है क्लास 6 की।
इसमें हम लोग जो है कि 6 चैप्टर्स इंक्लूड करेंगे। इसमें 6 चैप्टर्स है। पहला आपका द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, सेकंड चैप्टर विल बी ऑफ ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ग्लोब जो है कि आपका किसका फेस है, किसका फेस कहेंगे आप इसको, अर्थ का फेस कहेंगे। ग्लोब में जो भी चीज़ें पढ़ते हैं वो सारा अर्थ पे है। लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स जो है हमारी इमेजनरी लाइन्स है जो कि उसकी डिग्रीज को बताती है। चैप्टर 3 में पढ़ेंगे मोशंस ऑफ द अर्थ। चैप्टर 4 में मैप्स के बारे में पढ़ेंगे। वर्ल्ड मैप के बारे में आपने सुना होगा, किसी कंट्री के मैप के बारे में सुना होगा। मैप भी कई तरीके के होते हैं, उस मैप्स कितने तरीके के होते हैं, किस मैप से हमको क्या समझ मिलती है, उसको पढ़ेंगे मैप्स में। चैप्टर 5 में मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, अर्थ पे क्या क्या विराजमान है, अर्थ पे क्या क्या एग्जिस्ट करता है, उसके फीचर्स क्या है, उस जो है कि फिजिकल फीचर्स क्या हैं उसके बारे में हम मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आपका और कंट्री, लास्ट में हमें अपने भारत के बारे में पढ़ना है, अपने इंडिया के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो चैप्टर 6 विल बी आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, ओके, आवर कंट्री इंडिया। अभी बारी आती है सिविक्स की। इट इज़ आल्सो ए वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, ठीक है। सिविक्स में हम लोग जो है कि पढ़ेंगे हमारी सरकार कैसे बनती है, लोग जो है किन नियम कानूनों का पालन करके जो है कि चलते हैं समाज में, इस चीज़ के बारे में जो सिविक्स में हम लोग पढ़ते थे। ये आपकी बुक है सिविक्स की, ठीक है, सोशल साइंस की बुक है, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट फर्स्ट, टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 6, ये आपकी बुक है सिविक्स की, ठीक है। इसमें जो है आपके 8 चैप्टर्स जो है इंक्लूड किए गए हैं। फर्स्ट विल बी ऑफ डाइवर्सिटी, सेकेंड विल बी ऑफ डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। चैप्टर 3 में गवर्नमेंट पढ़ेंगे, चैप्टर 4 में लोकल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, चैप्टर 5 में रूरल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, चैप्टर 6 में अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, चैप्टर 7 में रूरल लाइवलीहुड्स पढ़ेंगे, चैप्टर 8 में अर्बन लाइवलीहुड्स के बारे में पढ़ने वाले। तो ये चैप्टर्स आपके सिविक्स की पोर्शंस, तो एसएसटी आपको इतना ही पोर्शंस में कवर करना है ये पोर्शंस, और बहुत ही आपके जो है कि सिविक्स को एक बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ने वाले हो। जो सर आपके आएंगे पढ़ाने के लिए, आप उनसे पढ़िएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। बाकी मैथ्स के पोर्शन में आते हैं। मैथ्स तो बिल्कुल मज़ेदार होने वाला है, ठीक है, क्योंकि सर जिस तरीके से आपको बताएंगे काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए मैथ्स को समझना। जो कॉन्सेप्ट सर लेके आएंगे उनको आप समझिएगा। बाकी कोई इशू वगैरह होगी आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा आफ्टर योर एडमिशन इन योर बैच, ठीक है। तो उसमें जब भी कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चंस की प्रॉब्लम होगी, आप वहाँ अपने क्वेश्चंस डाल देंगे, ठीक है। तो सर आपके सॉल्यूशंस, कोई भी वहाँ पे टीचर है एडमिन ग्रुप्स में जो है वो टीचर्स ही रहेंगे आपके सॉल्यूशंस वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। मैथ्स में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, और देखें। नोइंग आवर नंबर्स, नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, नंबर्स कितने तरीके के आपके होते हैं, कौन कौन से नंबर किस पार्ट में आते हैं। होल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। होल नंबर जो है कि 0 से शुरू होता है, जैसे कि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, 1 से लेकर इनफाइनाइट होता है ना। उसी तरीके से प्लेइंग विथ नंबर्स, इस चैप्टर को भी लेंगे। हालांकि शायद ये शायद प्लेइंग विथ नंबर्स आपके सिलेबस में ना हो, वैसे सर इसको क्लियर करेंगे, लेकिन इसको भी देखते हुए चलेंगे। बेसिक जियोमेट्रिकल आइडियाज़ होंगे, जियोमेट्री का पार्ट है आपका। जैसे शेप्स वगैरह आप पढ़ते हैं, कौन सा शेप, जैसे ट्रायंगुलर शेप, रेक्टेंगल हो गया आपका, स्क्वायर हो गया, ये जियोमेट्री का पार्ट है आपका, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स, ये भी इसी का पार्ट है। 4 5 लगभग दोनों साथ में चलने वाला है, दोनों एक ही जो है मैटर को लिए हुए है। इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे, इंटीजर्स किसको किसको कहते हैं, जिसमें निगेटिव नंबर्स भी आएंगे आपके, 0 भी आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा, तो जो भी नंबर्स वो आपके इंटीजर्स में होते हैं। फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, जो p/q के फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। डेसिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, डाटा हैंडलिंग के बारे में पढ़ेंगे। डाटा जो है कि चार्ट में या फिर पाई चार्ट वगैरह आप देखे होंगे, बार चार्ट या फिर इस तरीके से जो है कि डाटा तैयार की जाती है। चार्ट के थ्रू जो है कि मैथ्स आपको बताया जाएगा, उसमें डाटा दिया रहेगा और आपको सॉल्यूशन करना रहता है। डाटा हैंडलिंग में आएगा। मेंसुरेशन में आपको जैसे एरिया हो गया, है ना, वॉल्यूम निकालना हो गया, किसी चीज़ का एरिया निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। क्लास 5th में भी आपने पढ़ रखा होगा पेरीमीटर के बारे में, इसका आपने पढ़ रखा होगा एरिया के बारे में, एरिया कैसे निकाली जाती है, वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है। तो ये सारी चीज़ें मेंसुरेशन के पार्ट में आता है। जैसे मान लीजिए इसका एरिया निकालना है हमको, इसका एरिया क्या है, इसने कितना एरिया कवर कर रखा है, या फिर इसके अंदर जो भी चीज़ें वो कितनी भरी हुई हैं, तो वॉल्यूम उसका हो गया वो, है ना, वॉल्यूम कैसे, ये सारी चीज़ें मेंसुरेशन के पार्ट में आप लोग पढ़ने वाले हो, ठीक है।
एल्जेब्रा में आपका जो है कि अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स को लेकर के जो सॉल्यूशंस आपके तैयार होंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के थ्रू आपको जो बताए जाएंगे, एल्जेब्रा सॉल्व करने बताया जाएगा आपको कैसे करते हैं, इक्वेशंस वगैरह के थ्रू। रेशियो एंड प्रोपोर्शन है ना, रेशियो और प्रोपोर्शंस भी सर इसको आपको बहुत बेहतरीन ढंग से आपके मैथ्स के कंटेंट को लेकर के चलने वाले हैं। और भी कोई बुक्स अगर आपकी होंगे आपके बोर्ड में तो ये सारे इसी पे बेस्ड होंगे, ठीक है। इसी को घटा बढ़ा के जो कि चैप्टर्स दे दिए जाते हैं, एक्सरसाइजेस बढ़ा दिए जाते हैं दूसरे पब्लिकेशन की बुक में, बाकी मैटर सेम रहता है बेटा आपका। तो ये था मैथ्स का पोर्शन आपका, ठीक है, मैथ्स का पोर्शन ये था। ये है अब साइंस, लास्ट सब्जेक्ट बचा आपका साइंस का। साइंस में आओ देखते हैं क्या है। ये है आपकी टेक्स्ट बुक साइंस की। साइंस में भी बेटा आपको एक ही बुक में दे दिया है, लेकिन इसमें भी आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 3 पार्ट साइंस का पढ़ने वाले हैं आप। फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो के बारे में आप पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपके चैप्टर्स हैं, 11 चैप्टर्स हैं आपके किस चीज़ के, साइंस के। कंपोनेंट ऑफ फूड्स जिसमें इंक्लूड है, ठीक है। फूड में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप, मटेरियल्स को ग्रुप में बांटा जाए, कौन सा मटेरियल्स किस ग्रुप में आता है इस चीज़ को बताया जाएगा। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस बताया जाएगा, आपके कोई चीज़ को किसी चीज़ से अलग करना है तो किस तरीके से मेथड दिया हुआ है, जैसे विनोइंग मेथड हो गया आपका, ठीक है। तो फिल्टरेशन मेथड हो गया। तो ये सारे जो मेथड हैं सब्सटेंस को एक दूसरे से अलग करने के, जैसे मान लीजिए तेल को पानी से अलग करना है ना, मिट्टी को मोटे कंकड़ वहाँ से छांटने निकालने हैं तो उसको कैसे कौन से मेथड से करेंगे। तो ये सारी जो सब्सटेंस को सेपरेट करने का जो मेथड है इसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। गेटिंग टू नो प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, बायो का पार्ट है बेटा। बॉडी मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ये भी बायो का पार्ट है। बॉडी मूवमेंट्स, हमारी बॉडी कैसे कैसे मूव करती है, किस एक्टिविटीज़ से करती है, तो उस चीज़ को इसमें पढ़ेंगे। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, जीवों के बारे में पढ़ेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, वो कहाँ रहते हैं, उनका निवास कैसे, मतलब जो जहाँ पे स्थान है वो कैसे रहते हैं, इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे चैप्टर 6 में। मोशन एंड मेजरमेंट्स ऑफ डिस्टेंसेस है, ये आपका फिजिक्स का पोर्शन है। मोशन किसे कहते हैं, है ना। मेजरमेंट्स, उसको क्या डिस्टेंस को मेज़र करना है तो किस यूनिट को यूज़ करेंगे, किस चीज़ को यूज़ करेंगे, तो ये सारी चीज़ों के बारे में जो है कि 7th में पढ़ेंगे, 7th चैप्टर में पढ़ेंगे। लाइट शेडोज एंड रिफ्लेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, है ना। लाइट प्रकाश क्या है, परछाई क्या है आपकी, रिफ्लेक्शंस क्या है ना। रिफ्लेक्शन क्या है, कोई भी चीज़ रिफ्लेक्ट हो रहा है उसी के थ्रू जो है रिफ्लेक्शन की वजह से हम किसी चीज़ों को देख सकते हैं, किसी वस्तु को देख पाते। तो ये सारी चीज़ों के बारे में चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे, बिजली के बारे में पढ़ेंगे, उसका सर्किट कैसे रेडी होता है, सर्किट किस सर्किट के माध्यम से जो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। फन विथ मैग्नेट्स के बारे में, आपने मैग्नेट्स तो बहुत खेला होगा आपने, जिसको चुंबक कहते हैं ना, तो चुंबक की क्या प्रोसेस है ना, क्या क्या एक्टिविटीज़ देती है, डायरेक्शंस वगैरह में भी कैसे मदद करती है मैग्नेट हमारा, है ना। मैग्नेट उसकी चीज़ के उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर बिल्कुल फन वे में, यानी कि प्ले विथ मेथड, ठीक है, प्ले वे मेथड में पढ़ने वाले हैं सारी चीज़ों को। एयर अराउंड अस जो है, हमारा हवा जो है हमारे चारों तरफ है, क्या क्या उसमें जो है कि घटक हैं, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स से कौन कौन सी चीज़ें हैं, एयर हवा अपने साथ क्या क्या चीज़ें ली हुई है, ठीक है, इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो ये थे साइंस के पोर्शन, और साइंस में जो है कि यही चैप्टर्स आपके। बाकी जो चीज़ है बेटा, ये आपके पीडीएफ जो है बैच में डाल दिए जाएंगे। इसके जो भी चीज़ें हैं ना जो अभी मैं दिखाई हूँ, ये सारा जो है पीडीएफ के फॉर्म में आप जब बैच परचेज करेंगे, खरीदेंगे बैच को, तो वहाँ पे डाल दिया जाएगा। आप जब चाहे तब उसको ओपन करके आप देख सकते हैं चैप्टर्स कौन सा चल रहा है, कौन से चैप्टर्स नहीं है। आपको बुक्स नहीं खोलनी पड़ेगी, आप डायरेक्ट यहाँ से जो है कि कांटेक्ट करके देख सकते हैं। और भी कोई इशू होगा आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, बताइएगा, या फिर ग्रुप में अगर आपको ऐड कर लिया गया होगा तो वहाँ भी अपनी सारी चीज़ों को बताइएगा। तो ये पोर्शन था आपकी क्लास 6 के सिलेबस का, ठीक है। तो बाकी क्लासेस आपकी जो पढ़ेंगे आप तक नोटिफिकेशन चला जाएगा कि कब से क्लास जो है कि डेमो क्लासेस आपके पढ़ जाने हैं। यूट्यूब पे 2 क्लासेस आपके पढ़ जाएंगे सारे सब्जेक्ट के, आप डेमो देख लेना, उसके बाद जो है कि आपको एडमिशन ले लेना है। बाकी मेथड आपको बता दिया जाएगा, मैं एक शॉर्ट वीडियो वहाँ भी डाल दूँगी। और मेथड कैसे जो है कि पेमेंट मेथड के बारे में, कैसे पेमेंट मेथड यूज़ करना है आपको, बाकी जो क्लासेस इसके रहेंगे। और प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, वर्कशीट वगैरह भी, वर्कबुक वगैरह भी कराया जाएगा आपको, यूट्यूब पे ही करा दिया जाएगा उसको। बाकी कोई इशू होगा कमेंट बॉक्स में डालिएगा, या फिर डायरेक्ट कॉल करके आप कॉन्टैक्ट नंबर पे पूछ सकते हैं।
आज के लिए इतना ही बस, बाकी आपको जो चीज़ें होंगी डेमो क्लासेस के थ्रू बता दी जाएंगी। बाय बाय, जय हिंद।